दिसंबर जनवरी से वेट कराया जा रहा है कि ट्रांसफ़र कर देंगे, एक कोई प्रॉपर डेट नहीं दिया जाता है, ना कोई डेटा ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ पेपर में बताया जा रहा है कि इतने लोगों का हमने कर दिया, 1,30,000 लोगों का मैंने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया, 1 लाख लोगों का मैंने ट्रांसफर कर दिया, मतलब इस प्रकार से बोली जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। इस ट्रांसफर की नीति तो यही थी ना कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए सबको, सारी महिलाएं अपने अपने गृह जिला में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। लालबंदी नेपाल बॉर्डर सीतामढ़ी में पोस्टेड हूँ और मेरा गृह जिला है पटना। तो जब आपने बोला है ऐच्छिक ट्रांसफर देने के लिए तो कम से कम जिला में तो दे दीजिए ना। शिक्षा मंत्री के पीए थे, उन्होंने बताया संजय इलेक्शन कमीशन में जाकर के जो बात करनी है करिए, हम लोगों से मत बोलिए। नमस्कार, मैं सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, जो बिहार में शिक्षा की स्थिति है वो आपसे रूबरू हमेशा हम करवाते रहते हैं। एक बार फिर से हम आपको ऐसे ही शिक्षा की व्यवस्था और शिक्षकों की व्यवस्था से रूबरू करवाते हैं। अब हमारे पीछे देखिए कुछ शिक्षक हैं और इनकी भी समस्या जिला स्तरीय स्थानांतरण को लेकर है। क्या कुछ है, इन्हीं से बात करेंगे। किस लिए पहुंचे हैं सचिवालय के पास? सर, हम लोगों का रिक्वेस्ट है, हम लोगों को दिसंबर जनवरी से वेट कराया जा रहा है कि ट्रांसफ़र कर देंगे, एक कोई प्रॉपर डेट नहीं दिया जाता है, ना कोई डेटा ट्रांसपेरेंसी है, कुछ भी नहीं है। कुछ लोगों का कर दिया गया है और मैक्सिमम लोगों को सर छोड़ दिया गया है। म्यूचुअल वो एक विकल्प निकाले, बट म्यूचुअल आखिरी विकल्प नहीं हो सकता है, क्योंकि हम लोगों को म्यूचुअल मिल ही नहीं रहा है सर। पटना वालों को तो सर जिला अलॉटमेंट तक नहीं है, और वो आके न्यूज़ में बोलते हैं कि हमने सबका कर दिया है। कहाँ कर दिया? फिर हम लोग क्यों आए हुए हैं सर शिक्षा में? सर, वो आप अभी कहाँ कार्यरत कहाँ है? मैं सर नेपाल बॉर्डर लालबंदी नेपाल बॉर्डर सीतामढ़ी में पोस्टेड हूँ और मेरा गृह जिला है पटना। और आने जाने में इतना दिक्कत होता है। एक बार मेरे कोई एक अजीज थे, वो डेथ कर गए। आप बस सुन के रह जाइए कि वो डेथ कर गए हैं, आप वहाँ से निकल नहीं सकते हैं अगले सुबह 10 बजे के पहले, क्योंकि कोई वैसा मीन्स नहीं है आप जहाँ से निकल पाइएगा सर। तो हमारा सर पीड़ा बहुत बड़ा है। हम एसीएस से रिक्वेस्ट करते हैं कि जैसे बहुत कुछ लोगों का किए हैं, हमारा भी कर दें सर। महिला हो या पुरुष हो सर, प्रॉब्लम सबके साथ है। अच्छा, कुछ महिलाओं का ऐसा स्थिति था जब महिला यहाँ पहुंची थी, उनकी स्थिति थी कि जिला स्तरीय तो स्थानांतरण हुआ है, लेकिन जिला के भी काफी दूर हो गया। तो क्या अगर आपको सिर्फ जिला स्तरीय हो जाए तो उससे संतुष्ट रहिए? हम सर बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम बस जिला मांग रहे हैं सर। हम लोग इतने रिमोट जगह पे वो है ना, पोस्टेड है ना, कि हमको बस जिला दे दे, वो हमको भगवान दे देंगे। और सर एसीएस मेरे आखिरी होप है हम सब के, वही हमारे सॉल्यूशन है, वो प्लीज हमारा ट्रांसफर कर दें। आप कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर से आए हैं। दरभंगा बॉर्डर पे मेरा पोस्टिंग है, ठीक है। वहाँ से आने जाने में, और वहाँ स्कूल इतनी दूर अंदर, मतलब हाईवे से अंदर 6 किलोमीटर अंदर से भी? हाँ, अंदर स्कूल है। वहाँ जाने में इतना प्रॉब्लम होता है, हर एक दिन स्ट्रगल करना पड़ता है जाने में। जब एसीएस सर ने बोला था कि सबको होम डिस्ट्रिक्ट मिलेगा, ट्रांसफर की नीति तो यही थी ना कि होम डिस्ट्रिक्ट मिलना चाहिए सबको, सारी महिलाएं अपने अपने गृह जिला में आ जाएंगी, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। मैं पटना से हूँ, पर मेरा गृह जिला कहाँ मिला मुझे अभी तक? सबको यही कह दिया गया है कि नहीं, पटना वालों का नहीं होगा। अभी 3-4 दिन पहले एसीएस सर एक इंटरव्यू में बात कर रहे थे, जहाँ पे वो ये कह रहे थे कि सबका हो गया है और हम लोग कर रहे हैं और सबका ट्रांसफर हो गया, पर कहाँ हुआ है? अगर हो गया होता तो इतनी भीड़ आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। और सर ये तो किसी का ट्रांसफर नहीं संख्या है ना सर, ये संख्या बहुत बड़ी है, बट बारिश की वजह से लोग आ नहीं पाया है। बट ये संख्या बहुत बड़ी है सर। क्या सर, हम गया जिला से 400 किलोमीटर दूर हैं, वेस्ट चंपारण पोस्टेड हैं। वेस्ट चंपारण में आपकी पोस्टिंग है अभी? और हमारी सब्जेक्ट को तो म्यूचुअल भी नहीं मिल रहा है सर। हम एसीएस सर से बोलते हैं, अगर वो म्यूचुअल की बातें करते हैं, यदि वो हमारी म्यूचुअल खोज देते हैं तो हम 1 महीने का सैलरी नहीं लेंगे। हाँ, नहीं लेंगे। आप कहाँ से आइए? सब वेस्ट चंपारण से, पटना पोस्टिंग में। घर मेरा गृह जिला पटना है, पोस्टिंग मेरी वेस्ट चंपारण। आपकी भी वेस्ट चंपारण? बगा दो। इतना समस्या है वहाँ पे। एक तो मेरी मम्मी घर पे अकेली होती है, उनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं, मैं वहाँ पे उनको रख नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मेडिकल का सुविधा नहीं है। अगर आप मुझे उससे वैसे जगह पे रख देते कि हाँ सब कुछ सुविधा मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब वहाँ से आने में मुझे 7 से 12 घंटे का, एक दिन मुझे याद है मैंने 12 घंटे लग गए मुझे आने में। बाई बस या बाई बस से 12 घंटे लग जा रहे हैं, 7 घंटे से कम कभी नहीं लगता है। तो जब आपने बोला है ऐच्छिक ट्रांसफर देने के लिए तो कम से कम जिला में तो दे दीजिए ना। कम से कम जिला दे दीजिए। आप मुझे पटना में कहीं भी दे दोगे तो मैं अपना परिवार संभाल लूंगी। सारे लोगों की यही उम्मीदें हैं कि अपने जिले में दे दो ताकि वो अपना परिवार संभाल ले। अभी वो लोग परेशान हैं, किसी के मम्मी को प्रॉब्लम है, किसी को और फैमिली मेंबर में प्रॉब्लम है, वो नहीं संभाल पा रहे हैं। कोई रीजन आप लोग को अभी तक नहीं मिला ट्रांसफर, मतलब रुका क्यों है आप लोग का? नहीं, कोई बात अभी नहीं कही जा रही है। इनको बोलिए, अभी बात करके आए हैं अंदर से, पूछिए उनसे। कहाँ से आए हैं?
जैसे मैं तो वैशाली जिला से आया हूँ, मेरा घर वैशाली जिला है, पर मैं पोस्टेड नालंदा में हूँ। अभी अंदर गए थे बात करने के लिए कि क्या हुआ हमारे ट्रांसफ़र को लेकर के, तो बोला गया कि ट्रांसफ़र तो सब लोग का हो ही रहा है, ठीक है, लेकिन जो हम लोग का अभी इतने सारे लोग हैं, किन्हीं का ट्रांसफ़र हो नहीं रहा है। एक्चुअल में सिर्फ पेपर में बताया जा रहा है कि इतने लोगों का हमने कर दिया, 1,30,000 लोगों का मैंने डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट कर दिया, 1 लाख लोगों का मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, मतलब इस प्रकार से बोली जाती है, लेकिन होता कुछ नहीं है। बोला गया क्या कि रिक्ति न होने के कारण हम आपको ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, तो रिक्ति न होने के कारण फिर TRE4 कहाँ से आ रहा है? TRE4 अगर आ रहा है तो रिक्ति होगा तभी तो TRE4 आ रहा है ना, तो आप हमें उस सीट पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं और मेरे वाले जो सीट है वहाँ पे आप बहाली ले सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने बोला वहाँ पे, तो अब इसका कोई इलेक्शन कमीशन की तरफ से रोक लगा दिया गया है, तो अब जो है आप लोग का ट्रांसफ़र नहीं होगा, इस प्रकार से मतलब बोला गया, ठीक है। मतलब अभी इलेक्शन कमीशन रोक लगा? हाँ, अभी ही रोक लगा दिया। कौन बात आपको बताया? अंदर गए थे तो वहीं कोई पे अधिकारी थे या फिर कोई और? शिक्षा मंत्री के PA थे, उन्होंने बताया, फिर और एक है माध्यमिक शिक्षा निदेशक शायद उनका, मतलब नाम एक्चुअली मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैं गया तो 2 लोगों ने यही सेम बात बताया था कि इलेक्शन कमीशन में जाकर के जो बात करनी है करिए, हम लोगों से मत बोलिए, ठीक है। मतलब अब शिक्षा मंत्री के हाथ से सब कुछ निकल गया। हाँ। क्या कह रहे थे, इधर आइए बताइए। हम ये कहना चाह रहे हैं सर, जैसे कि अभी चुनाव का हवाला दिया जाता है, पिछले लोकसभा चुनाव में भी ये क्या कहा गया था, उस समय भी ट्रांसफर पॉलिसी लाई गई थी, तो यही चुनाव का हवाला देकर के कहा गया कि अब आचार संहिता लगने वाला है, हम चुनाव आयोग से परमिशन लेंगे तब आप लोगों का हम ट्रांसफ़र करेंगे, लेकिन वो फिर ठंडा अवस्था में चला गया। इसके बाद 3 बार हम लोगों का अप्लाई लिया गया, ये तीसरी बार है जो हम लोगों के कुछ लोगों का तो हुआ भी है जो अंदर जिला में थे, लेकिन जो 400-500 किलोमीटर दूर हैं, आज तक महिला हो चाहे पुरुष हो, किसी अभी कहाँ कार्यरत हैं? हम कार्यरत मुजफ्फरपुर में हैं और मेरा घर किशनगंज जिला है। अच्छा जी, यानी 10 किलोमीटर वाले को 2 किलोमीटर में तो ट्रांसफ़र कर दिया गया, लेकिन मैं 400 किलोमीटर दूर हूँ, 400 किलोमीटर दूर जो लोग भी दूर हैं, 500 किलोमीटर कुछ लोग हैं, उन लोगों पर आज तक विचार नहीं किया। कहने का मतलब है कि दूर वाले को दूर ही छोड़ दिया और बगल वाले को और बगल कर दिया, नज़दीक कर दिया गया है, तो ये कहाँ का न्याय है सर? जबकि सर ACS महोदय ने ये बोले थे गर्मी छुट्टी से पहले कि हम सभी ऐसे शिक्षक जो बहुत दूर दराज में है, महिला हो चाहे पुरुष हो, सबसे पहले हम उसको सेटल करेंगे, अपने घर तक उनको भेजेंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है, मेरी दायित्व तो बनती है, क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी लेना है। लेकिन उल्टा हो गया, हुआ ये कि अंदर जिला वाले का ट्रांसफर हो गया और अंतर जिला जो दूर दूर हैं उन लोगों का ट्रांसफर अभी तक नहीं हो पाया। मतलब जो नजदीकी थे उनका ट्रांसफर हो गया। आप कहाँ से हैं? सर नालंदा मेरा घर है सर, हम शिवहर में पोस्टेड है सर। शिवहर में पोस्टेड? हाँ सर, 220 किलोमीटर सर, पूरा खराब एरिया है सर। 220 किलोमीटर में तो रोड बढ़िया नहीं है क्या? सर रोड बढ़िया नहीं है सर। सड़क तो बिहार सरकार का अच्छी है। नहीं सर, हम बरसात में अगर स्कूल जाते हैं सर, अगर आप नया आदमी गए तो सर 2-3 बार गिर ही जाइएगा, इस तरह का रोड है सर। वो मैटर नहीं करता, मैटर सर ट्रांसफर पे है सर। ACS सर से हमारा रिक्वेस्ट है कि हम लोग का जो दूरी के आधार पे जितना भी शिक्षक है अंतर जिला, उनका ट्रांसफर करे, पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो सर। उन्होंने बोला है, उन्होंने ये बात बोला है कि पहले हम दूरी वाले पे करेंगे, अंतर जिला वाला को हम पहले करेंगे, लेकिन सर वो सेम जिला वाला पे जिसका 2 किलोमीटर पे था उसका घर के बगल में कर दिए, 10 किलोमीटर के 500 मीटर डाल दिए, ठीक है सर। लेकिन सर अंतर जिला नहीं हुआ सर, ये हमारा मांग है, इनको करना ही पड़ेगा। एक तो मुद्दा समझिए कि ट्रांसफर का आवश्यकता क्या है। नियम है शिक्षा का, ये नियम जो 2009 वाला नियमावली है उसमें है कि 1 से 8 प्राथमिक स्तर पर अपने मातृभाषा में शिक्षा देना है। जबकि अलॉटमेंट क्या हुआ है, मगही भाषी को दे दिया मिथिला में, भोजपुरी भाषी को मिथिला में, मिथिला भाषी को सीमांचल में, सीमांचल वाले को गोपालगंज में। अब बताइए क्या है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा? ये कैसे शिक्षा पर दे पाएंगे? मगही भाषी है और मैथिली में कैसे बच्चा को समझा पाएंगे? हम सबका मातृभाषा तो है नहीं, हमने पढ़ाई तो किया नहीं मैथिली का बचपन से। और समझिए ये है मेन मुद्दा कि ट्रांसफर इसलिए लोग चाह रहे हैं। परेशानी है ये वो है, सरकारी सेवा में आए सबको पता है, लेकिन सरकार के द्वारा बोला गया, विभाग के द्वारा बोला गया कि ऐच्छिक स्थानांतरण दिया जाएगा। कुछ लोगों का हुआ है, कुछ लोग बच गए हैं, विद्यालय से कुछ लोग चले गए हैं, कुछ लोग बच गए हैं। अब सोचिए क्या विकट स्थिति है। जिला के अंदर वाले का 40 किलोमीटर वाला 4 में हो गया और 400 किलोमीटर वाले वहीं रह गए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए जो शिक्षक थे, शिक्षकों की जो समस्या थी वो समस्या से हमने आपको रूबरू करवाया। इन लोग की जो आरोप लग रहा है शिक्षा विभाग पे और ACS महोदय पे कि जो उन्होंने वादा किया था वो वादा को अभी तक पूरा नहीं किए हैं, बल्कि सिर्फ दिखाने के लिए जो नजदीक थे, मतलब जिला के आसपास के जो जिला ही थे उनका ही स्थानांतरण किए। जो 400 किलोमीटर से ऊपर थे उन शिक्षकों का अभी तक स्थानांतरण नहीं हो पाया है। और ऐसे में हवाला दिया जा रहा है चुनाव का कि चुनाव आ गया और चुनाव में अब चुनाव आयोग ही इस चीज को देखेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।